इसके पूर्व की कक्षा में आप लोगों को पठन कौशल के पहला कौशल सस्वर कौशल, सस्वर वाचन बताए थे, इसको कहते हैं सस्वर पठन। इस पर चर्चा किए थे, है ना। और सस्वर पठन क्या है, जिसको वाचन भी बोलते हैं, सस्वर वाचन क्या है, इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसके प्रमुख प्रकार, है ना, और इससे जुड़े महत्वपूर्ण बातें, इसको हम लोग चर्चा किए थे और इसको बेहतर तरीक़ा से समझने की कोशिश की है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे हम लोग पठन कौशल का दूसरा प्रकार, जिसको कहते हैं मौन पठन यानी मौन वाचन। ठीक ना। तो ये मौन वाचन पे थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए अरे मौन वाचन या मौन पठन, इसी को बोलते हैं मौन पठन। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलिए कुछ। हाँ, गुण सस्वर वाचन का अच्छा गुण। गुण मैं ऐसे ही बता दिया था कि ध्वनियों का ज्ञान, उच्चारण की शुद्धता, है ना, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, ठीक ना, और आवाज़ में क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। आवाज़ एक प्रवाहमान नदी की धारा की तरह आपकी भी आवाज़ उसी रूप में होनी चाहिए, है ना, जिसको कहते हैं प्रवाहिता होनी चाहिए। और उपयुक्त बलाघात, जो मैं बताया कि बलाघात मतलब शब्द बोलने पर ध्यान देना है कि जैसे मैं एक उदाहरण लिया था आप लोगों को, कलम और कलम। पढ़ने के लिए मैं बताया, आप लोग बोले कलम, फिर कह रहे हैं कमल, बोल रहे थे, है ना। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, उसमें से दो शब्द पर जोर देना है और पहला शब्द पर कम जोर देना है, यानी बलाघात, यानी कम जोर देना है, कहीं अधिक जोर देना है। बोलना है कलम, कमल है, ये नहीं कि कलम दीजिए। कलम बोलेंगे तो एकदम जैसे देहात में नहीं बोलता है, एकदम काटल जैसन बोलना नहीं बोलता है कि इसके आवाज में क्या है, कड़वाहट है, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक ना। ये खोटा वाले सर पढ़ाए होंगे, ये सब बताते होंगे, है ना। तो ये इसकी जो है सो गुण। और सस्वर वाचन के जो भेद हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, मैं बताया कि विद्यार्थी भी आदर्श वाचन करेंगे, शिक्षक भी आदर्श वाचन करेंगे, एक दूसरे का अनुकरण उन लोग भी करेंगे। आज मौन वाचन का मतलब ये समझिए कि हम लोग मौन वाचन का वास्तविक अर्थ क्या हुआ, मन ही मन पढ़ना, मन ही मन वाचन करना। और इस प्रकार के वाचन में जब हम लोग कोई लिखित सामग्री दी हुई रहती है तो मन ही मन वाचन करने का मकसद ये भी है कि बिना ओठ हिलाए, समझ में आ रही बात, बढ़िया समझिए, बिना ओठ हिलाए, यानी बहुत लोग वाचन करते हैं टप 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 मारेंगे वोट को, है ना, कुछ विस्परिंग करेंगे, यानी फुसफुसाने जैसा पढ़ेंगे, है ना। ये नहीं करना है, कतई नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, आवाज किए हुए चुपचाप, बिना आवाज किए, कोई आवाज भी नहीं आनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत है, ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आइए हाथ पटक रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, कभी इसको ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं करना है। मतलब मौन वाचन का मतलब आप ऐसे बैठे और बैठने के बाद आपका जो पैर का जो पोजीशन है एकदम 90 डिग्री के जैसा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी पूरी पूरी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपकी किताब रखी हुई रहेगी, वो जहां से किताब रखी हुई है वहां से 1 फीट की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। और एकदम आराम से बैठेंगे, इस तरह से परीक्षा में आएगा,
कलम पकड़ने के लिए 45 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल में। और मौन वाचन करते समय पैर की डिग्री जो मापा गया है, कितने डिग्री में पैर रहना चाहिए, तो एकदम 90 डिग्री में होना चाहिए, एकदम सीधा बैठना है ऐसे। अब बढ़िया से पढ़ना है, ये नहीं कि आजकल आदत बनी हुई है ऐसे कीजिए, कभी ऐसे कीजिए, और कभी कभी तो ऐसे भी कर लीजिए है कि नहीं बताइए। और ऐसे करते करते फिर ऐस कीने लगते, पूरे पूरे निंद्रासन महाराज को बुला लेते हैं, है ना। नींद के देवता कौन है, गुड़ाकेश, है ना, शंकर शंभु, वो आ जाते हैं, फिर हम लोग आराम से कहाँ चले जाते हैं उसका कोई पता नहीं, है कि नहीं बताइए। तो ऐसे नहीं करना है। दूसरी बात, बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो याद रखिए, तो वह घुटनों के बल खिसकना या टेकना छोड़ देता है। छोड़ता है कि नहीं बोलिए। जब कोई बच्चा चलना शुरू करे तो वह घुटना छोड़ देता है, घुटने के बल खिसकना बंद कर देता है। जस्ट उसी प्रकार जब बच्चे मौन वाचन से पढ़ाई बेहतर करने लगते हैं तो स्वस्वर वाचन को छोड़ देते हैं पीछे, क्योंकि उससे एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, मन में एकाग्रता थोड़ा घटने लगती है, और धीरे धीरे तन्मयता कम होती जाती है ना, ऊर्जा घटती जाती है। तो यही कारण है कि भाषा के क्षेत्र में यदि देखें तो बालक मौन वाचन की कुशलता जब प्राप्त कर लेता है तो वह सस्वर वाचन को खुद छोड़ देता है। यहां तक कि मौन वाचन करते समय 1 मिनट में जो बच्चा होता है, जब वह सस्वर वाचन करता है तो एक लगभग 170 शब्दों को वह बोल पाता है, ठीक है। लेकिन वही बच्चा जब मौन वाचन करने लगेगा, मौन वाचन से पढ़ाई करेगा, एक औसत निकाला गया 1 to 12 तक के बच्चे को एक औसत निकाला गया, और औसत में कक्षा 6ठी कक्षा यानी 6 क्लास के बच्चे को उस पर शोध किया गया, उसको रिसर्च किया गया उस पर, और उसको पढ़ा करके देखा गया। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चे जो सस्वर वाचन करते हैं वो सस्वर वाचन में प्रायः 170 शब्द बोल पाते हैं बोल करके। लेकिन वही बच्चा को मौन वाचन करने के लिए कहा गया तो वही